भय भ्रम दूर करे, भय भ्रम दूर करे, होगी खूब तरक्की। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आने वाले समय की एक महत्वपूर्ण एवं बड़ी घटना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। घटना यानी मेष राशि में राहु और बृहस्पति की युति यह है। राहु ग्रह मेष राशि में स्थित है और 22 अप्रैल को गुरु महाराज मेष राशि में आगमन करेंगे। तभी इन दोनों ग्रहों की युति होगी। यह युति कई मायनों में अहम और बड़ा बदलाव करने वाली है। तात्पर्य, उनके परिणामों की दिशा राशि के अनुसार अलग अलग रहेगी। इस हिसाब से आज के वीडियो में इस युति का तुला और वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा यह हम समझ लेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। हम सब हमेशा ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सोचते हैं। 2023 वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस साल एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। यह घटना यानी मेष राशि में राहु और बृहस्पति की युति यह है। यह घटना इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे लेकर कई तरह की गलतफहमी के लोग शिकार होते हैं। एक प्रकार भय का माहौल छाया जाता है। समाज में गलतफहमियों की एक बड़ी श्रृंखला बनाई गई है, लेकिन इस घटना का हमें कहीं न कहीं वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। बृहस्पति राहु की युति अवश्य होने वाली है, क्योंकि 22 अप्रैल को जब गुरु महाराज गोचर से मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ राहु ग्रह पहले से ही मौजूद होगा। खास बात यह है कि राहु पर शनि महाराज की दृष्टि होगी, यानी तब गुरु और राहु दोनों ग्रहों पर शनि महाराज की दृष्टि होगी। इस ग्रह गोचर में बड़ी बात है कि राहु वक्री होकर पीछे जाएगा और गुरु महाराज मार्गक्रमण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बृहस्पति राहु की यात्रा बृहस्पति के ओर होने वाली है। उन पर नैसर्गिक पाप ग्रह शनि महाराज की दृष्टि होगी। इसीलिए यह ग्रहों की स्थिति बड़ी भ्रांतियां फैला चुकी है। वातावरण में भय पैदा हुआ है। कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें होती दिखती है। इसीलिए हमने सोचा कि हमें इस स्थिति का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इसीलिए हम राशि के अनुसार युति के परिणामों को समझ लेंगे। तुला राशि की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि गुरु और राहु की युति आपको मेहनत से सफल बनाएगी। यह युति आपके सप्तम भाव में होगी। खास बात यह है कि शनि महाराज जो आपके राशि के लिए न केवल योग कारक बल्कि राजयोग कारक भी है, इस युति पर दृष्टि डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शनि महाराज अपने से तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर दृष्टि रखते हैं। तृतीय दृष्टि गुरु राहु की युति पर पड़ेगी, जो हमेशा अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह निकटतम दृष्टि है। उसका प्रभाव अधिक है। राहु और शनि के बीच नैसर्गिक मित्रता है। राहु की फल देने की पद्धति शनि ग्रह जैसे रहती है। हम सब जानते हैं कि राहु शनि के समान और केतु मंगल ग्रह के समान फल देता है। उस अनुसार जब शनि महाराज राजयोग कारक बनकर राहु पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो राहु कहीं न कहीं शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। तो तुला राशि के मामले में क्या होगा कि राहु नैसर्गिक पाप ग्रह होते हुए भी शुभ हो जाता है। गुरु ग्रह परिश्रम के कारक है। गुरु तृतीय और षष्ठ इन उपचय भाव के अधिपति है। इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि राहु का अर्थ आसक्ति, राहु का अर्थ अति आत्मविश्वास। राहु किसी भी परिस्थिति में कुछ भी पाने की प्रवृत्ति पैदा करता है। इसके अलावा राहु निर्णय में भी दोष उत्पन्न करता है। ऐसे राहु पर शनिदेव की दृष्टि है। दूसरे शब्दों में कहे तो संक्षेप में यह होगा कि इस अवधि में तुला राशि के जातक खूब मेहनत करेंगे।
कुछ पाने के लिए संघर्ष करेंगे, अति आत्मविश्वासी भी रहेंगे। गलत निर्णय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्हें सफलता का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्तम से यह गोचर तुला राशि वालों के लिए ज़्यादा परेशानी भरा नहीं रहेगा। हम कह सकते हैं कि यह केवल जीवन साथी को अहंकार बढ़ाने का दुष्प्रभाव है। कुल मिलाकर यह गोचर तुला राशि के लिए शुभ है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु और राहु यह दोनों ग्रह अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखते हैं। ग्रह जिस भाव में विराजमान है उसके साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। इस हिसाब से सप्तम भाव में स्थित गुरु और राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। खास बात यह है कि इसी समय राजयोगकारी शनिदेव की दृष्टि भी लाभ पर पड़ेगी। इसीलिए कोई भी स्थिति उत्पन्न होने दे, घर में विवाद होने दे, संकट आने दे, गलत निर्णय होने दे, लाभ प्राप्ति के अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इन 6 महीनों में विशेष रूप से 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर बनेंगे। अब जब भी कहीं कहीं राहु पर राशि परिवर्तन होता है तो तिथियों को लेकर थोड़ा संशय बन जाता है, क्योंकि राहु परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं। अब जब हम 30 अक्टूबर को मान लेते हैं, दूसरा राहु परिवर्तन 29 नवंबर को आता है, लेकिन पंचांग के अनुसार इसमें बदलाव होता है। 30 अक्टूबर यह तारीख जिसे हम हमेशा मानते हैं। सप्तम स्थान में स्थित गुरु और राहु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। आपके राशि स्वामी शुक्र और राहु मित्रवत संबंध में है, तो राहु की दृष्टि से आप पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही आपकी राशि में बैठा केतु कभी कभी आपको उदास कर सकता है। आपको अपनी इच्छा शक्ति से निराशा पर विजय प्राप्त करना होगा। साथ ही गुरुदेव की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ेगी। इन सब का परिणाम यह होगा कि जहाँ एक तरफ मेहनत करने की मानसिक सिद्धता, निर्णय लेने की सिद्धता, लगातार काम करने की तत्परता, मात्र बीच बीच में निराशाजनक परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आपको अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक रखना चाहिए। सप्तम भाव में गुरु और राहु की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो पराक्रम और परिश्रम का स्थान है। कुंडली के तृतीय भाव को उपचय भाव माना जाता है। वास्तव में तृतीय भाव एक अलग अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ज्योतिषियों को स्वतंत्र रूप से तृतीय भाव का अध्ययन करना चाहिए। तो इस भाव पर गुरु और राहु की दृष्टि आपके प्रयासों को बढ़ाएगी। आप सही दिशा में काम करते रहेंगे, ठीक से योजना बनाएंगे और उस अनुसार कार्य करें। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए यह गोचर लाभकारी कहा जा सकता है। बेशक कई संकटें आएंगे, परेशानियां आएगी, लेकिन आपकी तरक्की जरूर होगी। तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ वह गुरु राहु युति के डर से मुक्ति पाने के लिए है। इसको लेकर आपके मन में जो भी भ्रम पैदा हो गया है, अनेक राशियों के मामले में जो अनावश्यक भय का वातावरण है, उसे दूर करते। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। वृश्चिक राशि, आपके 6ठे भाव में गुरु और राहु की युति होगी। हम कह सकते हैं कि यह मिलन या चांडाल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा। कुंडली में 6ठा भाव उपचय भाव है। 6वें भाव में राहु शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं को परास्त करता है। यदि आपको ऋण की आवश्यकता है तो आपको यह मिल जाएगा।
प्रतियोगिता में सफलता दिलाता है। इसीलिए राहु ग्रह वृश्चिक राशि के लिए स्वाभाविक रूप से शुभ है। अतः गुरुदेव नैसर्गिक शुभ है। यहाँ भी गुरुदेवों पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहु छठे में होने के कारण यह नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि के कुंडली के अनुसार शनि महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है। यहाँ पंच महापुरुष योगों में से एक शश राजयोग हुआ है और गुरु और राहु की युति पर दृष्टि रखेगा। इसीलिए इस युति का शुभ फल देना आवश्यक रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि उपचय भाव से जो सफलता मिलेगी वह मेहनत से मिलती है। जब हम ये बात कहते हैं तो मूल कुंडली को ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम अधिक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु राहु यह दोनों ग्रह अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखता है। ग्रह जिस भाव में विराजमान है उसके साथ साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। इस अनुसार छठे भाव से गुरु और राहु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। कुंडली में दशम भाव को कर्म स्थान कहा जाता है, तो इस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण रूप से दशम स्थान भी उपचय स्थान है, आपके कर्म का अपना स्थान है। गुरु महाराज कर्म के स्थान को देखकर आपके लिए कर्म प्रेरित करते हैं। साथ ही राहु आसक्ति का कारक होने के कारण वह कर्म को भी प्रेरित करता है। दशम भाव में पड़ने वाले इस चांडाल योग की दृष्टि और शश राजयोग बनाने वाले शनि महाराज की दृष्टि आपके कर्म स्थान को और ज़्यादा प्रगल्भ करेगी। कर्म के दृष्टि से इन 6 महीनों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, शुभ फल मिलेंगे। आप एक ही समय में अच्छा नियोजित कार्य, कड़ी मेहनत करेंगे। इसके बाद गुरु राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपको कहीं विदेश जाने में सहायता करने वाली है। इसके अलावा अस्पताल का खर्च बढ़ सकता है। चाचा और मामा परिवार से मतभेद हो सकते हैं। बेशक इस नकारात्मक प्रभाव भी कहा जा सकता है, लेकिन कई अनपेक्षित खर्च सामने आएंगे। अगर यह सच भी है तो आप इससे जरूर बाहर निकलेंगे। गुरु राहु की नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी। अब यहाँ क्या होता है कि आपको धन लाभ के अवसर मिलते हैं। आपने मेहनत से काम किया होता है, लेकिन एक बात और है कि नतीजा तुरंत नहीं मिलता। धन लाभ अवश्य होता है, लेकिन थोड़ा देरी से आता है। बोलने में प्रगल्भता आती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, सही तरीके से रचना करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। कुल मिलाकर इन तीनों दृष्टियों के फल कुछ शुभ तो कुछ अशुभ होते हैं, लेकिन इनका झुकाव शुभता की ओर अधिक रहेगा। अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति योग 6 माह तक रहकर भी लाभकारी रहेगी, ज़्यादा परेशान देने वाली नहीं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इससे ज़्यादा न डरें। इस प्रकार मुझे लगता है यह जानकारी तुला और वृश्चिक राशि पर राहु ग्रह के युति के प्रभाव को समझने के लिए पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।